नमस्कार, शिवालिक एक्कोज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आयुष के भट्ट। अगर बात की जाए हमारे जम्मू कश्मीर केंद्र रियासत की, खुशी की बात यह है कि हमारे यहां पर कुछ दिनों से अभी कोई भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं है। जब भी वैश्विक महामारी में जो बढ़ती हुई तादाद है उसको देख के पूरा का पूरा विश्व जो है वो भयभीत हो चुका है। इसी दौरान आज इंटरनेशनल योगा डे है और इस पे बात करने के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी जिन्होंने काम किया हुआ है, वहाँ से पास आउट हैं और ये अभी शालीमार में है, शालीमार हॉस्पिटल में एसएमजीएस में एज एन ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर अपूर्व गुप्ता जी। सबसे पहले हम इनका स्वागत करते हैं हमारे चैनल में। सर वेलकम। नमस्ते जी, सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। आज इंटरनेशनल योगा डे है, 6th इंटरनेशनल योगा डे है जो कि आज पूरे विश्व भर में सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसका जो थीम है वो है कि आप घर बैठे बैठे जो जितने भी लोग हैं जो कि इसेंशियल सर्विसेज में नहीं आते हैं, जिनको सरकार बार बार कहती है कि घर पे बैठें, आप घर पे बैठ के अपना ध्यान रखें, साथ ही आप कोई करियर ना बने कोरोना का, कि ये नहीं हो कि आप बिना बात के आप घर से बाहर निकलें तो आप कैरियर बन के घर आ जाएं, घर के बाकी लोगों को वायरस स्प्रेड करें। सो इट इज़ योर ड्यूटी टू स्टे एट होम, ठीक है। तो उसी लिए उन लोगों के लिए योगा काफ़ी असरदार साबित हो रहा है, क्योंकि आप घर पे बैठे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। लोगों को देखने में आया है कि इसी दौरान आपने देखा कि कितना सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ चुका है। आए दिन काफ़ी हमें खबरें सुनने को मिलती हैं। लास्ट वीक में शायद से कुछ जम्मू में 3 सुसाइड की खबरें सुनने को मिली। फिर कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी हैं सुशांत सिंह राजपूत, उन्होंने सुसाइड करा। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो एनजाइटी के कारण, स्ट्रेस के कारण आपको होती हैं। तो इसमें आपको योगा काफ़ी हेल्प करता है, जस्ट टू रिड्यूस योर एनजाइटी लेवल और यू जस्ट टू कीप योर सेल्फ काम, ठीक है। आपका मेंटल, फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ, ये दोनों आपको योगा से आपको ये मिल जाती हैं। अगर बात की जाए हाइजीनिक की, हमें कब मास्क लगाना चाहिए, कब अपने हाथ धोने चाहिए और कब किस समय पे हमारे लिए ये सारे चीज़ जो हैं जो हमें यूटिलाइज़ करना चाहिए। जैसे हम घर से बाहर निकलते हैं तो ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें होती होंगी कि हम 24 घंटे तो मास्क नहीं लगा सकते, या हाथ धोना होगा हमें, ठीक है, साबुन से हाथ धोने के लिए। ये सारी चीज़ें हमें कब करनी चाहिए? देखिए, सबसे पहली जो आपकी क्वेरी है वो बड़ी कॉमन क्वेरी है और मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूजन है। मैं देखता हूँ कि काफ़ी लोग वॉक कर रहे हैं या रन कर रहे हैं, मास्क पहना हुआ है। ये बताना चाहता हूँ कि वो एक जिम्मेवारी का एक प्रतीक है कि आप मास्क पहन के आप घर से बाहर निकल रहे हैं, बट दिस इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। कि अगर आप मास्क पहन के रनिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, वहाँ आपको ध्यान रखना है। इसका कारण क्या है कि जब भी आप कोई भी एक्सरसाइज, किसी भी फॉर्म का एक्सरसाइज, आप लेट अस सपोज योगा भी अगर आप करते हैं, आप कोई भी एक्सरसाइज अगर मास्क पहन के करेंगे तो मास्क आपका उतनी जल्दी वेट हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि आपको ब्रीथ करने में मुश्किल होगा। और इसके साथ ये भी देखा गया है कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं, जो माइक्रोब्स हैं, उनको एकदम से वो उनका जो तादाद है वो बढ़ेगा। सो दैट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड कि आप मास्क पहन के एक्सरसाइज करें। नंबर 1, ये मिथ मेरे हिसाब से क्लियर हो चुका हुआ है कि डू नॉट वेयर मास्क while exercising like cycling, running और any sort of exercises, power yoga, कुछ भी, ठीक है। नंबर 2 जो आपका सवाल था कि हाथ कब कब धोने चाहिए, तो उसमें तो मैं बताऊंगा कि इसमें है कि आपको रेगुलर हैंड वॉशिंग जो करनी है। आप अगर किसी के साथ भी हाथ मिलाते हैं या आप कहीं बैठे हैं, आपका हाथ जो है, जैसे मैं अब इंटरव्यू दे रहा हूँ तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपना हाथ कहीं टच नहीं करूँ, तो ये आपको थोड़ा सा सोचना समझने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ आपने करनी है कि अगर आपको लगता है कि आप बैठे हैं 5-10 मिनट आराम से बैठे हैं, तो आप हैंड वॉश करें, उसमें कोई गलत बात नहीं है। और ज़रूरी है नहीं है कि आप सैनिटाइज़र से ही हाथ धोएं, जबकि कुछ स्टडीज़ में पाया गया है कि हैंड वॉश विथ सोप एंड वाटर इज़ मोर इफेक्टिव देन सैनिटाइजर। अगर देखिए, बात काटने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। बेसिकली हमारे पास में जैसे आज की डेट में बात की जाए, मौसम चेंज हो रहा है, सीजनल है, लोगों को हल्की सी भी सर्दी खांसी हो जाती है तो वो एकदम से समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ गलत है। हल्की सी भी एकदम से छींक आ जाए या खांसी कंटिन्यूशन में आ जाए या सर दुखने लगे, ऐसे भी सिंपल कोई भी सिम्टम्स आ जाए, सिंपल सा फ्लू आ जाए, लोग डर जाते हैं। अब इसको कैसे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये नॉर्मल फ्लू है और ये क्या बोलते हैं कोविड का फ्लू हो सकता है? अगेन दिस इज़ वेरी वैलिड क्वेश्चन। आप जो आज का टाइम है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि
जून में ही आपको मौसम का काफ़ी आपको चेंजेस देखने को मिल रहा है। अदरवाइज से मानसून जो है वो जुलाई में आता था, बट अब जून में ही एकदम से आ गया है। लोग उस किस्म के प्रिपेयर नहीं होते हैं। आप घर से निकलते हैं, बारिश आती है, आप बारिश में भीग जाते हैं। तो ये कोविड इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फ्लू, बट ज़रूरी नहीं है कि हर फ्लू को आप कोविड की तरफ लेके जाएं। बट ये ज़रूरी है कि अगर आपको सपोज करें छींकें आती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं से होकर आए हैं, आपको एकदम से छींकें आना शुरू हो जाती हैं, तो ये भी नहीं है कि वो कोविड नहीं है। तो आप बिल्कुल मस्त होके, बिल्कुल आप केयरलेस होके आप हैंकी का इस्तेमाल नहीं करें, या आप 4 लोगों के साथ बैठ के छींकना शुरू कर दें, तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल एंड दैट इज़ कंसिडर्ड एज वेरी इररिस्पॉन्सिबल एक्ट। सो ज़रूरी है कि अगर आपको कोई भी फ्लू के सिम्टम शुरू होते हैं, तो सबसे पहला काम है कि आप प्रिकॉशंस को जो हैं वो आप लीजिए, प्रॉपर प्रिकॉशंस को, कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉपर फॉलो करें। देखिए 1 मीटर की जो दूरी है वो आपके लिए या लोगों के लिए सफिशेंट है कि ये पाया गया है कि 1 गज की दूरी 2 गज की दूरी 2 गज की दूरी सॉरी 2 गज की दूरी जो है वो सफिशेंट है कि वायरस का जो प्रॉपर ट्रांसमिट नहीं हो, ये ट्रांसमिशन नहीं हो वायरस का। सो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। दूसरा है कि पहले तो आप फ्लू की मेडिसिन लीजिए नॉर्मल, ठीक है। देखें कि आपको सिम्टम्स जो हैं वो अगर 1-2 दिन में ठीक हो जाते हैं तो अच्छी बात है। अदरवाइज हमारी कुछ ऐप्स आती हैं, आरोग्य सेतु ऐप है, ठीक है। उसके बाद सरकार ने कुछ नंबर फ्लैश किए हुए हैं, या आप अपने डिस्ट्रिक्ट जहाँ के भी रहने वाले हैं वहाँ के आप हॉस्पिटल में जाके वहाँ पे आप अपना बारे में दिखा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको फिर भी लगता है कि आपको कोविड टेस्ट करवाना चाहते हैं तो आप कोविड टेस्ट करवा सकते हैं। जीएमसी में कोविड टेस्ट अवेलेबल है, आप कभी भी आइए। अगर आपको लगता है उस किस्म के आपको सिम्टम्स आ रहे हैं तो इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल पूछते हैं जाते जाते। बात ये है कि नॉर्मली लोग जितने भी आ जाए एक भयभीत भी है, और जिस हिसाब से देखा जाए तो इम्यून सिस्टम के लिए लोग सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं। आपने बता दिया कि जैसे योगा के ऊपर बात की आपने कि इसको इम्यून उठाता है, उसको बढ़ाता है, और बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल्स भी हैं जो करने के लिए। कुछ लोग वो भी हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते इन सब चीज़ों को। घरेलू नुस्खे उनके लिए कुछ ऐसे जो किफ़ायती हो और वो घर पे बैठ के ऐसी चीज़ें कर सकें। योगा तो चलो ठीक है, योगा तो एक साधन है करने का। घर के कुछ और भी चीज़ें होती हैं, खाने पीने में क्या क्या चीज़ उनको खाना चाहिए जो चीज़ उनका पाचन शक्ति और बाकी चीज़ों को बनाए रखें। ऐसी छोटी मोटी टिप्स लोगों के लिए आप क्या बता सकते हैं? बिल्कुल, इसमें मैं आपको कुछ पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे सपोज करें अगर आप देखें कोई भी वायरस है उसका जो लिंक है वो सरासर डायरेक्टली हमारी इम्यूनिटी के साथ है। अगर इम्यून सिस्टम अच्छा है तो शायद से वायरस, एक स्टडी लास्ट वीक कुछ मैं पढ़ रहा था, उसके हिसाब से सरकार ने किसी जगह कुछ लोगों को हॉटस्पॉट एरिया में वहाँ उन्होंने उनका कोविड टेस्ट करा। वहाँ पाया गया कि कुछ लोग मतलब 30%, मोर देन 30% लोग ऐसे थे जिन्हें कोविड होकर चला गया है। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर इम्यूनिटी। अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो आपको, मैं ये नहीं कहता कि आपको बिना प्रिकॉशंस के चलना है, आपको ये करना, प्रिकॉशंस लीजिए, बट वो इम्यून सिस्टम आपका अच्छा होना आपको ऐड ऑन करेगा। तो खाने पीने में क्या होना चाहिए? मैं उसी पे आ रहा हूँ कि आपको क्या करना है। आपको खाने पीने से भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है कि आपका फिजिकल जो है मतलब एक्टिविटीज़ पे आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। आप अगर कितना भी आपका, क्योंकि कोरोना के टाइम पे हर किसी का बिजी शेड्यूल नहीं रहा, जो लोग 12-12 घंटे 15-15 घंटे काम करते थे अब वो शेड्यूल कम हो चुका हुआ उनका, कोई 4 घंटे 6 घंटे पे आ गया है, ठीक है। आपको कुछ भी हो, आपको किसी भी तरह से आपको अपना फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए टाइम निकालना है। अब अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी अगर आपकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी तो नेचुरली आपकी डाइजेशन अच्छी होगी, आप अच्छा खा सकते हैं, आप अच्छा पी सकते हैं, ठीक है। आपको अच्छी नींद की बड़ी ज़रूरी है, वो भी आपकी इम्यूनिटी ऐड करती है। अगर आप पूरा दिन अगर आप सिर्फ काम करते हैं, काम कर कर आप सो जाते हैं, आपकी नींद डिस्टर्ब स्लीप होती है, आप सुबह अच्छी तरह उठ नहीं पाते हैं, उसका आपका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है आपकी डाइट, आपकी ईटिंग हैबिट्स पे, वो आपकी ईटिंग हैबिट्स ख़राब हो जाती हैं। सो नंबर 1 अपनी ईटिंग हैबिट्स अच्छी रखें। नंबर 2 प्रॉपर नींद लीजिए, ठीक है, आपका स्लीप पैटर्न अच्छा होना चाहिए। नंबर 3
आपको किसी भी हाल में आपको फिजिकल एक्टिविटी से दूर नहीं रहना है। आप रनिंग करें, साइकिलिंग करें, आप योगा करें, ठीक है, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं आपकी इम्यूनिटी की। और यही सब चीज़ें हमने छोड़ दी थी। जो इम्यून सिस्टम का अगर हम बात करते हैं, जी जी। हम लोगों ने जो एक फास्ट फूड को अपनी लाइफ का एक हिस्सा बना दिया था, जिसके कारण ना तो कोई इसमें कुछ हमें हमारे शरीर को कोई फ़ायदा हो रहा था, ना ही हम लोगों के पास इतना टाइम था कि हम लोग कोई आधा घंटा या 1 घंटा कोई रनिंग ही कर लें। हम इतने बिजी हो गए थे, ये सब उसका आउटकम है। तो इन शॉर्ट मैं यही बोलना चाहता हूँ, और फिजिकल एक्टिविटी जो है दैट इज़ मैंडेटरी फॉर एवरीबडी टू कीप हिमसेल्फ फिट और हरसेल्फ फिट। तो ये थे हमारे साथ में डॉक्टर अपूर्व गुप्ता, जो एक असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं शालामार हॉस्पिटल में, और ये पेशे से एक स्पेशलाइज्ड हैं ENT में भी, जिन लोगों ने हमें ज्ञात किया और बताया कि अगर कोरोना के सिम्टम्स अगर हो, और या फिर अगर आप स्वस्थ हैं और आप अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो आपको ये कार्य से या फिर अपने योगा, सोना और खाना पीने पे ध्यान रखना पड़ेगा। तब तक के लिए ऐसी ही बड़ी खबरों में हमारे साथ जुड़े रहे। दीजिए मेरी टीम को इजाज़त। कैमरामैन राजू के साथ में मैं आयुष के भट्ट, एक रिपोर्टर।